सीजन जेडी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बहुत हर्ष हो रहा है कि अगर कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है जो जिला बहुत तेजी से प्रगति के पथ पे जा रहा है, तो सारे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सबसे अगर तेज गति से कहीं पे विकास हो रहा है या जिस जिले में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो जिला ऊना है। जिला ऊना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है। और आप देखें यहाँ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उससे भी ज़्यादा होटल जो है, अच्छे होटल यहाँ पे बन रहे हैं। मैरिज पैलेसेस जो हैं पूरे प्रदेश के कंपैरिजन में आपके यहाँ पे बन रहे हैं। और इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है वो इस जिले में हो रहा है। अगर आप चारों तरफ से देखें कि किस जिले में क्या क्या प्रगति हुई आज दिन तक, अगर आप मूल्यांकन करें तो हमें इस बात का फक्र है कि हम उस जिले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पिछले 25 साल से यहाँ एमएलए चल रहा हूँ, तो हमें इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि हम उस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे सारे हिंदुस्तान का, सारे नॉर्थ इंडिया का फोकस हो रहा है। और अभी हमने परसों ही जो यहाँ पे ड्रग पार्क बनना है उसके बारे में एक बहुत ही निर्णायक फैसला लिया। ड्रग पार्क में हमने प्राइवेट पार्टनर को हटा दिया और सरकार की तरफ से 1000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करने का फैसला किया। सरकार, अब कोई लाला, कोई भी बाबू उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। सारा निवेश जो है वो सरकार का होगा। 50% राशि केंद्र लगाएगी, 50% हम देंगे। मैचिंग ग्रांट पूरा हमने देने का फैसला किया है। और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो है वो अब हिमाचल प्रदेश सरकार होगी। और हम 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर उसका पत्थर रखेंगे यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन रहा है पंजवाना में। और एक नई शुरुआत जो है होगी, क्योंकि 1000 करोड़ रुपया प्रदेश के कोष से देना एक बहुत बड़ा फैसला है। जैसे आर्थिक स्थितियां चल रही हैं, लेकिन हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया कि हम देंगे 1000 करोड़ रुपया सरकार से। और आने वाले समय में पूरा वो गवर्नमेंट सेक्टर में इलाका आगे बढ़ेगा। और आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से तरक्की यहाँ पे हो रही है। और दूसरा, यहाँ पे ये जो कॉलेज है हमारा, ये कॉलेज जो है अपना नाम पूरे देश में स्थापित कर रहा है। इस कॉलेज की प्रिंसिपल हमारी कार्तिकेयन जी, वो नीचे बैठी हैं बेचारी, और तमिलनाडु से हैं। इनको भी कुर्सी दिया करो आप। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और हमारे लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल यशपाल जी कहाँ हैं? यशवंत जी, शुक्र है इनके पास कुर्सी है। तो हाँ, तो ये दो संस्थान जो है, इन दोनों ने बढेड़ा को जो है पूरे देश के मानचित्र पे लाया है। ये 2 कॉलेज जो बने हैं, जिसकी कल्पना की गई कभी, और जिन्होंने कल्पना की आज वो अधिकारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कल्पना की कि यहाँ पे लॉ कॉलेज बनाया जाए। और लॉ कॉलेज आने के बाद किस ढंग से यहाँ पे
बच्चे एडवोकेट बनने शुरू हुए। अब किसी भी आप सेशन कोर्ट में चले जाओ, किसी भी हाई कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, आपको बठेड़ा क्या बच्चा कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको कहेगा कि मैंने ऊना जिला के बठेड़ा से लॉ की है। ये बहुत बड़ा नाम है किसी स्थान का। और मैं बठेड़ा के लोगों को भी ये कहता हूँ कि इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये लोग आए हैं तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आपके सामने जज बन गए। वो स्थान है जहाँ की माँ जो है अंगूठा लगाती थी आज से 20 साल के पहले। किसी से पूछते थे कि आप कितने पढ़े हुए हैं? जी मैं नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? स्कूल नहीं था। बच्चे से पूछते थे 10वीं नहीं था, हाई स्कूल नहीं था, मिडल स्कूल नहीं था। आपको हैरानी होगी जिस जगह पे लॉ कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज और आज BAMS की बात हो रही है, ये सबसे बड़ा गांव था और ये मिडल था। सबसे बड़ा गांव था, मिडल था और यहाँ पे बहुत नेता रहते थे। इस गांव में नेताओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पे मिडल था। हमने इसको हाई किया, आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल किया, नीचे बठेड़ा में सीनियर सेकेंडरी किया। क्योंकि बच्चों से पूछते थे, खड़े होते हैं, कहा कितना पढ़े हैं? कि जी मिडल की है। आगे क्यों नहीं पढ़े? स्कूल नहीं है। उससे आगे क्यों नहीं पढ़े? सीनियर सेकेंडरी नहीं है। ग्रेजुएट क्यों नहीं हुए? कॉलेज नहीं है। तो बुनियादी ढांचा हमने यहाँ पे तय किया एजुकेशन का। जब 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले और 3 डिग्री कॉलेज खोले, 2 ITIs खोली, एक सेंट्रल स्कूल खोला, एक IIIT खोली और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला। और ख़ास तौर पे जब ये लॉ कॉलेज खुला, ये एकदम से जो है देश के मानचित्र पे आया है। और जब यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज खुला, नर्सें यहाँ पे बनने लगी और वो देश के बड़े बड़े नामी अस्पतालों में जाने लगी। आज एम्स में आपको यहाँ की नर्स मिल जाएगी, आज PGI में मिल जाएगी, आज आपको दिल्ली के बड़े से बड़े अस्पताल में। मैंने बताया था पीछे भी, मैं दिल्ली गया था तो हॉस्पिटल में गया, वहाँ 30-40 लड़कियाँ इकट्ठी आ गई। मैं तो किसी को चेकअप कराने के लिए गया था तो वो बताने लगी कि जी हम तो बठेड़ा की ट्रेंड है, यहाँ पर इकट्ठे हमने जो है कमरे ले रखे हैं और हम यहाँ पे रहती हैं और यहाँ पे सर्विस कर रही हैं। आपकी ट्रेंड की हुई बच्चियाँ जो हैं अगर मैक्स में जा रही हैं, आपकी ट्रेंड की हुई बच्चियाँ जो है अगर PGI में जा रही हैं, एम्स में जा रही हैं, फोर्टिस में जा रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ढंग से ये संस्थान आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे अभी ये सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सीटें तो हम बढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई मालिक नहीं है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में चल रहा है। सहकारी क्षेत्र में चलने वाला ये प्रदेश का पहला कॉलेज है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ योगदान दे रही हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटियों का पैसा इसमें कॉलेज में लगा हुआ है। इसका नफ़ा नुकसान जो है उन सोसाइटियों को जाएगा। तो इसलिए संस्थान जो है आगे कदम बढ़ा रहा है। अगर आज अस्पताल खुल रहा है और आयुर्वेदा का बहुत बड़ा भविष्य है इस देवभूमि में। और पपरोला से यहाँ पे आज डॉक्टर्स आए हैं, उनका अपना नाम है, वो अपना स्थान है, उस संस्थान का अपना नाम है। हमारे भी यहाँ पे कुछ आयुर्वेदा डॉक्टर्स का बहुत अच्छा नाम है जो लोग उन्हीं को दिखाना चाहते हैं। और हम यहाँ पे अगर अच्छा अस्पताल स्थापित कर देते हैं, जिसकी शुरुआत हुई, आज भी 500 लोग दिखाने के लिए आए हैं। पहले ही दिन 500 लोग दिखाने के लिए आए हैं। तो आप देख लें कि आज मैं पढ़ रहा था, शांता कुमार जी ने कहा कि बाबा रामदेव जी को जो है भारत रत्न दिया जाए। चलो वो तो उनकी अपनी डिमांड है कि उन्होंने कहा, लेकिन आपने देखा कि बाबा रामदेव आयुर्वेदा की दुनिया से कैसे खरबपति बन गया, वो आपके सामने है। ये आयुर्वेदा की दुनिया की कहानी है।
बाकी तो रत्न जिसको मिलना कि नहीं मिलना वो अलग बातें हैं, लेकिन ये जो जरूर है कि उन्होंने किस दुनिया से शुरुआत की और कैसे कैंप्स लगाए और कैसे दुनिया को उसमें जोड़ा, और अंततः आज वो जो है देश के जो है रिलायंस अदानी अंबानियों की कतार में खड़े हो गए जाके। तो इसलिए आयुर्वेदा को कोई भी व्यक्ति छोटा मत नापें, छोटा मत समझें। आयुर्वेदा हमारे देश की पद्धति है। आयुर्वेदा जब चलेगा, और मैं निश्चित तौर से समझता हूं कि हमारे जिला के लोगों को इस अस्पताल से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैं आज भी सुबह जो है मैं चला हूं तो डॉक्टर अनुराग हैं आयुर्वेदा के, वो सुबह आके मेरे पाँव में दर्दें हो रही थी, वो मेरे पाँव में मेथी बांध गए हैं नीचे, और यहाँ पे मेरे मैग्नेट बांध गए हैं। ये आयुर्वेदा की दुनिया है। तो इसलिए हमें आयुर्वेदा पे विश्वास भी करना है। ये हमारी पद्धति है, ये हमारे देश की पद्धति है, और उसको हमने कैसे आगे लेके जाना है। और मुझे लगता है कि कॉलेज मैनेजमेंट जो है इस अस्पताल को बहुत सीरियसली लेगी, बहुत गंभीरता से लेगी। ये नहीं है कि आपने अनाउंस कर दिया कि हम अस्पताल खोल रहे हैं। एक ज़रूरी कंडीशन है कि बीएमएस के लिए 2 साल का एक अस्पताल चलना चाहिए, तो आप 2 साल इसको खींच के चलाएं, खींच के नहीं चलाएं, इसको जो है स्थापित करके चलाएं, ताकि पूरे प्रदेश में इसका नाम हो कि ये लोग कहें कि हमने बडेड़ा जाना है, हम आयुर्वेदा के हिसाब से हमें बडेड़ा जाना है। तो उस हिसाब से इस संस्थान आप चलाएं। संस्थान चल अच्छा रहा है, संस्थान लॉ की दृष्टि से भी अच्छा चल रहा है, संस्थान जो है नर्सिंग की दृष्टि से भी अच्छा चल रहा है, और संस्थान आयुर्वेदा में भी अपना नाम अर्जित करेगा। और अब हमारा जिला जो है, मैं जैसे आपको कह रहा था कि विकास में बहुत आगे जा रहा। अभी 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम यहाँ पे बिजली पैदा करने वाला जिला बन गया है ये। हमने यहाँ पे कभी सोचा नहीं था कि ऊना जिला में बिजली पैदा होगी, और सोलर एनर्जी का एक विशाल प्लांट जो है जो हमने यहाँ पे लगाया, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। फाउंडेशन नहीं होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है। तो सोलर एनर्जी हम यहाँ पे ले आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे नदियाँ तो है नहीं जिससे कि हम पानी से जो है बिजली पैदा करते। लेकिन जो तरीका हो सकता था इस ज़िले के बिजली पैदा करने का, वो हमने यहाँ पे प्लांट लगा दिया, और प्लांट्स भी लग रहे हैं, और कोशिश हो रही है कि हमें बिजली के लिए दूसरों पे अभी तक कितने कट लग रहे हैं, बार जो है कट लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे सफरर जो है आदमी, तो बिजली से सफरर है, लेकिन पानी का डिपार्टमेंट सबसे बड़ा सफरर है। अगर 2-3 घंटे का एक बार कट लग जाए तो पानी की सप्लाई 1 दिन के लिए बाधित हो जाती है। लोग कहते हैं हमारे पानी नहीं आ रहा है, और पानी वालों को कोसते हैं, लेकिन उसके पीछे वजह है कि बिजली नहीं आ रही है। जब बिजली नहीं आई तो पानी जो है बाधित हो रहा है। तो इसलिए हम अपनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे अपने ज़िले में, और ये एक बहुत बड़ा काम है। बल्क ड्रग पार्क बहुत बड़ा काम है, सोलर एनर्जी बहुत बड़ा काम है। चिंतपूर्णी मंदिर हमारा देवस्थान है, उस पर हम 125 करोड़ रुपया लगा रहे हैं मंदिर की वैभवता के लिए। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मंदिर के नाम से वोटें मांगी जाती हैं। हम तो जब भी किसी इलेक्शन में गए, हमने हमेशा विकास के नाम पे वोट मांगी है। विकास के नाम से, कल्याण के नाम से, गरीब की सेवा के नाम से हम काम करते हैं। नहीं तो हम भी 125 करोड़ रुपए का मंदिर चिंतपूर्णी में बनाने जा रहे हैं, और हमारे लोग भी बह के जो है वोट डाल देते हैं। जहाँ पे अयोध्या का मंदिर बना, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हार गई, फैजाबाद की लोकसभा सीट हार गई, क्योंकि उनको असलियत पता थी। लेकिन आप धड़ाधड़ वोटें डालते रहे,
तो किसी भावना में बह के वोटें डालने की बात नहीं है। हमारा ये है कि वोटरों से भी मैं ये कहता हूँ, लोगों से भी ये आग्रह करता हूँ, मूल्यांकन जरूर करो कि काम किसने किया है। काम करना बहुत मुश्किल है और ऐलान करना या सोचना या बातें करते रहना, जीभ हिलाने वाले पॉलिटिशियन बहुत हैं, लेकिन धरातल पे कुछ अगर आपको दिखता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात है। अंग्रेजों ने जो रेन शेल्टर जो हमने यहाँ पे बनाए, अंग्रेजों ने शिमला में एक बनाया था जब वो आए थे। अंग्रेज कितना लंबा साल करके गए, 200 साल राज करके गए, एक रेन शेल्टर शिमला में बना के गए। हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 बना दिए। लोगों ने कहा ये बनाओ, हमने 40 बना दिए। तो हमारा काम डिलीवरी का है कि कहीं चौक बनना है, कहीं पे पार्क बनना है, कहीं पे रेन शेल्टर बनना है, कहीं पे तालाब बनना है। ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन उसके अलावा ऊना जिला में ट्रिपल आईटी आके स्थापित हो जाए, देश का 9वां 10वां अदारा जो है यहाँ पे बन जाए और 150 करोड़ रुपया लग जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे स्थापित हुआ। सेंट्रल स्कूल 2 हमने यहाँ पे जिले में स्थापित कर दिए। तो जिला जो है हर तरह से आगे बढ़ रहा है। अभी भी जो है इस जिले में लगभग 1000 करोड़ रुपए का पानी का काम हो रहा है। 1000 करोड़ रुपए का, 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों को अगर आप मॉनिटर कर लें तो 1000 करोड़ रुपया पानी पे लग रहा है। हर तरफ हमारे अफसर बिजी हैं, टनों के हिसाब से पाइपें पड़ रही हैं, टनों के हिसाब से, ट्रकों के हिसाब से ट्रक लोड आ रहे हैं। ये तो मैं इसलिए प्रचार नहीं करता कि सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ऊना की पानी की दिक्कतें जो है हमेशा के लिए हम सॉल्व कर दें, पूरे जिले की जो है दिक्कतें सॉल्व कर दें। उसके लिए हमारे अफसर जो है दिन रात लगे हुए हैं। और इसलिए बड़ी लंबी बात ना करते हुए मैं हमारी मैनेजमेंट जो है, चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन साहब को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और हमारे दूसरे साथी लोग जो यहाँ पे फैकल्टी में काम कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं, और ख़ास तौर पे हमारे बच्चे जो जगह जगह से आए हैं, उनको फील होना चाहिए कि वो एक अच्छे स्थान पे आए हैं और हमारी एजुकेशन जो है अच्छी चल रही है। और यहाँ पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि यहाँ पे पानी का बोर किया जाए। अब आपने एससी और एक्सएन को कुर्सी दे दी है तो मुझे लगता है ये खुद ही लगा देंगे। अब दोनों बैठ गए हैं तो ये जरूर यहाँ पे आपके पानी का बंदोबस्त जो है कर देंगे। एक इन्होंने दिया है कि कोई गली का जो है काम चल रहा था और अडंगा को उसमें 5-7 साल से चल रहा था, और चेयरमैन साहब ने कहा कि वो मसला हल हो गया। रमेश जी कह रहे हैं कि उनके घर को जाती है, 40 घरों को वो गली जाती है। तो इन्होंने तो हालांकि 2 लाख रुपया लिखा है रमेश जी ने, चेयरमैन साहब ने 5 लाख का है। अब आप बताओ कि किसकी बात माने, कौन ज़्यादा सच्चा है। तो ठीक है, चेयरमैन साहब की बात पे ही जाते हुए मैं उसको 5 लाख रुपया उसको देता हूँ। और बाकी जो भी इस संस्थान के विकास के लिए, कल्याण के लिए करना होगा, हम वचनबद्ध हैं। हमारे एसडीएम साहब यहाँ पे बैठे हैं और हमने शुरुआत में ही कहा था, जब इलेक्शन चल रहा था, हमने कहा था लेडीज़ को कि आप फॉर्म भरें, आपको 1500 रुपये मिलेगा। तो बीजेपी वाले कुछ लोग वहाँ पे इनके पास चले गए, बोला मत भरना, ये नहीं मिलना आपको। जिन्होंने हमारे पे विश्वास किया वो 6000 औरतें थी जिन्होंने भर दिया। उनको 19 तारीख को मैं सबको 4500 रुपया 3 महीने का दे रहा हूँ। जिन्होंने हमारे कहने पे विश्वास किया और फार्म भर दिया, उनको 1500 रुपया पर महीना लग गए। और उनको यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एसडीएम साहब ने मुझे बताया कि 6000 लोगों ने फार्म भर दिए थे। तो 19 तारीख को वेलफेयर मिनिस्टर भी आ रहे हैं, शांडल साहब, और मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद होऊंगा।
और उस दिन हम इन महिलाओं को जो है 1500 रुपये देने की शुरुआत करेंगे। अभी अप्रैल मई जून के 3 महीने के 4500 रुपये दे रहे हैं। और बाकी महिलाओं से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मुकेश अग्निहोत्री की जवान पे विश्वास किया करो। हमारे पास एक जवान ही तो है अगर जो जिस पे आपको विश्वास करना है। और आज तक हमने कोई ऐसी बात बोली नहीं जो हमने पूरी ना की हो। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी या पूरा जिला या पूरा प्रदेश समझता है। अगर हमने कहा था कि कर्मचारियों को ओपीएस देंगे तो हमने दे दी। अगर हमने कहा था महिलाओं को 1500 देंगे तो हमने दे दिया। तो इसलिए अब जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा अब उनका अपना भाग्य था, लेकिन जिन्होंने हमारे कहने पे भरा वो 19 तारीख को कांगड़ के ग्राउंड में आओ। आज उनको पेंशन देने की शुरुआत कर रहे हैं हम 4500 रुपये। और ये नहीं है कि हम कहेंगे कि जी अब 1500 रुपये से कर रहे हैं। 1 अप्रैल से कहा था तो 1 अप्रैल से अप्रैल मई जून 3 महीने की 4500 रुपया उन 6000 महिलाओं को सबको हम ये राशि देंगे। ये एक नहीं, वो तो अब पहले जिस पे विश्वास किया उससे पूछे जाके कि भाई आपने तो कहा था नहीं मिलने तो लेकिन हमारा जिला आगे जाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसीज आगे जाए और हम विकास में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जिले के तौर पे हम आगे बढ़ें। अब ये हमारे विवेक जी आए हैं, इनके वहाँ पे हिमाचल का सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है। 950 करोड़ रुपए के आसपास की लागत से जो है केंद्र के साथ हमारी बातचीत हुई। उसके बाद वो राशि सैंक्शन हुई है। कॉन्स्टिट्यूंसी का लुक बदल जाएगी। आपके निचले इलाके में पानी के लिए जो है हम स्कीम बनाई है। हमने 46 करोड़ रुपया हम वहाँ पे खर्चेंगे तो नीचे के इलाके के पानी की दिक्कतें वहाँ पे दूर हो जाएंगी। तो हमारा काम जो है सिर्फ विकास का काम है, कल्याण का काम है, गरीब की सेवा का काम है। हमारे जितने अधिकारी यहाँ पे आए हैं उन सब से भी हम यही कहना चाहते हैं, अपने आप को 100% डिवोटेड रखें विकास के प्रति, काम के प्रति। और काम पे जाएं, जहाँ पे काम हो रहे हैं उस आएँ और जाके देखें। और ख़ास तौर पे जो आयुर्वेदा के हमारे डॉक्टर्स आए हैं, दूसरे ऑफिसर्स आए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इस संस्थान को आप कोऑपरेट करें, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सेक्टर में बढ़ रहा है। तो इनको जितना सहयोग आप दे सकते हैं आप दें। और जब भी आपको मेरी ज़रूरत महसूस होगी आपने मुझे बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये राहें हैं अनजानी, ये राहें हैं अनजानी, चलने की हमने ठानी, पीछे ना मुड़ के देखें, सपनों की है मनमानी, दुनिया की भीड़ से हटके हमें है नए से रास्ते, अपना नाम कमाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते। Join the legacy of leaders at CGC Janjedi. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।